एकेडमी के YouTube क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताओं पर आधारित वन लाइनर प्रश्न। सीधा सीधा उत्तर देखते हैं इसके। चलिए देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को किन नामों से पुकारा गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया ऐसा कहा गया है। इंडिया दैट इज भारत ऐसे बोला गया है। दोनों ही नाम है, मतलब पर्याय के रूप में। सेकंड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है, किसमें निहित है? तो जनता के पास, क्योंकि हम भारत के लोग ऐसा शब्द आया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो प्रस्तावना में जो जो शब्द आए हैं वही इस देश की प्रकृति को बताता है, कैसा राष्ट्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो यही प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की कुंजी या नोट कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, तो इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है चूंकि, इसलिए भारत एक क्या है? गणतंत्र है। नेक्स्ट नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो वो क्या है? तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है देश में। नेक्स्ट, प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये प्रेरणा ली गई है फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट नंबर 9, भारत की संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से शुरू होता है हमारे देश की प्रस्तावना। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जा सकता है? तो भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्श है वो प्रस्तावना में ही आया है, इसलिए इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अंगीकार कब किया गया? तो अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, याद रखेंगे। बनकर तैयार हुआ था इसी दिन। इसको अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत ऐसे शब्द जो आया है, इसलिए अंगीकार किया गया, मतलब स्वीकार किया गया। लेकिन लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट नंबर 12, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये सब बातें, ये शब्द प्रस्तावना में ही आई है। नेक्स्ट, भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? तो जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस दिन ये बना है, तो वो है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का क्या अर्थ है? तो यहाँ समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो वैसे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द ना आकर के पंथ निरपेक्ष शब्द आए, उसका अर्थ यही लिया जाता है। इसका अर्थ है सभी धर्मों को समान महत्व देना, महत्व को उसके स्वीकार करना, अर्थात धर्मों की समानता। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यही वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और इसके जो शब्द हैं, जैसे हम भारत के लोग, तो ऐसे ही यूएसए का जो संविधान है वी द पीपल से, वहाँ भी स्टार्ट होता है। तो शब्द लिए गए हैं यूएसए से और भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय
का उपबंध किस में है? तो आर्थिक न्याय शब्द सामाजिक आर्थिक न्याय प्रस्तावना में भी आया है और एकदम स्पष्ट रूप से राज्य के नीति निषेधक तत्व जो है उसमें आया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप नंबर 19 देखते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना की दृष्टि से संघात्मक है, लेकिन भावना में पूरी तरह से एकात्मक है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, नंबर 20, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो कठोर कम है और लचीला अधिक है, अर्थात दोनों का लगभग सम्मिश्रण है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो राज्यों का संघ, यूनियन कहा गया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का ही संविधान सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक वाला संविधान है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो सबसे ज़्यादा जो है प्रावधान लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से, तो इसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। इसी को बोलते हैं कि भारत का संविधान किसका सबसे ज़्यादा ऋणी है, कर्जदार है, तो इसी का ही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल्स हैं? तो 395 395 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वृहत होने का, बड़ा होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर संघ और राज्य दोनों सरकारों के लिए अर्थात पूरे देश के लिए एक ही संविधान का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में संघ के लिए अलग और राज्य के लिए अलग संविधान होता है। राज्यों के लिए अपना अपना अलग अलग, इस कारण से वहाँ का संविधान छोटा है, लेकिन भारत का इतना व्यापक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय के संविधान का अधिकार का स्रोत जो है भारतीय जनता है, भारतीय जनता में निहित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? तो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति, अर्थात संसद या विधानमंडल के अधीन काम करता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निषेधक तत्व किस अनुच्छेदों में उल्लेखित है? किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, नागरिकों की स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कौन जाना जाता है? तो न्यायपालिका को कहा जाता है संरक्षक के रूप में। नेक्स्ट, विधि के शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट, नीति निषेधक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, वेलफेयर स्टेट का। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के विपरीत नीति निषेधक सिद्धांतों को क्या प्राप्त नहीं है? तो इसको न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों को लेकर के न्यायालय जाया जा सकता है, लेकिन नीति निषेधक सिद्धांतों को लेकर के नहीं। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ नियमों व मान्यताओं का पालन करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ये रखा गया है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में है? तो इसका है प्रावधान भाग 5 में, याद रखेंगे। संघीय कार्यपालिका का वर्णन है भाग 5 में। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो ये है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 क में है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? तो भाग 20 में बताई गई है, अनुच्छेद 368 में।
नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये जो है किस देश से लिए गया है? तो इसका स्रोत है जर्मनी का संविधान। नेक्स्ट, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जो वहां पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वही यहाँ के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के 4 प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो एक है न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा भ्रातृत्व और चौथा है समानता। नेक्स्ट, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो हमारा संविधान बनने के दौरान जो है संविधान सभा में सभी जो निर्णय है वो आपसी सहमति और समायोजन के आधार पर ही किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में दिखता है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो अब तक के केवल एक बार बस हुआ है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें कहाँ मिलती है? तो संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। नेक्स्ट, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका स्रोत है अमेरिका का संविधान, यूएसए। नेक्स्ट, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कौन करता है? तो ये करता है हमारा भारत का संविधान। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों मूल कर्तव्य रखे गए हैं? तो लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ नियमों और मान्यताओं का सभी पालन करें देश के नागरिक, इसलिए जो है सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है? तो कठोर और लचीला। अगर विशेष प्रावधान के तहत जो है संविधान को संशोधित किया जाता है तो उसको कठोर कहेंगे, और एक सामान्य कानून के तहत जो है किया जाए तो उसको बोलेंगे लचीला। तो इस प्रकार से हमारा संविधान दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो ये 12 से 35 में है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया? तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा करके एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में स्थापित कर दिया गया, हटा करके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए किसको विस्तृत अधिकार प्रदान करता है? तो ये है राष्ट्रपति को आपात शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 51 क में। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के इस टॉपिक पर हमने कुल 57 क्वेश्चन देखे। आपको ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।